हरे कृष्णा देव भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सो प्रभु जी सुधा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा एकता माता जी। हरे कृष्णा श्री भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मेरा भी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज सुजाता माता जी का टर्न है और अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो रागिनी माता जी आप गुरु वंदना बोलेंगे? जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज ठीक से आ रही प्रभु जी? जी आ रही माता जी। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण केवल भगति सन्मान, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सन्मान, बंध मोहि सावधाना माते, बंध मोहि सावधाना माते, यहरा प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति हो जा होइते, कृष्ण प्राप्ति हो जा होइते, गुरुमुख पद्मा वाक्या चितते कोरिया क्या, गुरुमुख पद्मा वाक्या चितते कोरिया क्या, अरे ना कोरी हो माने आशा, अरे ना कोरी हो माने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, चक्षुदान ढिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान ढिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेमा भक्ति जहर होते अविद्या विनाशा जाते, प्रेमा भक्ति जहर होते अविद्या विनाशा जाते, वेद गाया हर चरित, वेद गाया हर चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु, लोके ना लोके राजीवाना, लोके ना लोके राजीवाना, हा प्रभु को दया देवु मोरे पद छाया, हा प्रभु को दया देवु मोरे पद छाया, एबे जाए घोषु त्रिभुवाना, एबे जाए घोषु त्रिभुवाना, प्रभुपाद पतित पावना,
गुरुदेव लीलो शरण जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई गलती हुई हो तो आप सभी क्षमा करना मुझे। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। सभी का आशीर्वाद है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, अशोक चावला प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी हरे कृष्ण, माता जी हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, माता जी दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अशोक चावला प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो जब तक गुरुजी नहीं आते, कोई भक्त एक भजन बोल दे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धर्मराज प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कोई भक्त बोलेगा भजन? सुमाकर माता जी, आप बोलेंगे? प्रभु जी, थोड़ा मैं करती हूँ। ठीक है माता जी। मैं बोलूं प्रभु जी?
बोलिए माता जी, आप बोलिए। जी प्रभु जी, 1 मिनट दीजिए, वो भजन निकाल रहे हैं। जी 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 माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम माता जी। चलो प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैं शुरू करूं क्या? आपके इंतजार हो, शुरू कीजिए माता जी। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सही भक्त गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुदेव। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, माधव की लाडली दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनिक धरो, ओ बान दया की तनिक धरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, सदा रही दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापित जुझरो, विविध ताप तापित जुझरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, माधव की लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो दया करो, राधे किशोरी दया करो, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, यह आस ली द्वार परो, यह आस ली द्वार परो, राधे किशोरी दया करो, राधे
किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो राधे दया करो राधे दया करो श्यामा लाडली दया करो माधव लाडली दया। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल माता जी। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर माता जी, हरि बोल, बहुत हरि बोल माता जी, हरि हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। गुरु जी और आप भक्तों की, कृष्ण जी की कृपा से ही है ये सब कुछ। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा दंडवत धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। विशाल प्रभु जी, हरे कृष्ण। आपने हैंड प्रभु रेज जी किया, बोलिए। आप बोलेंगे भजन? हाँ बोलूंगा प्रभु जी, आपकी बोलिए इजाजत हो। प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया, बोलिए। सुंदर बाला शचिर दुलाल नाचती श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शचिर दुलाल नाचती श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभे कपोलन में। अलका शोभे कपोलन में। सुंदर बाला सचिर दुलाल नाचती श्री हरि कीर्तन में। नाचती श्री हरि कीर्तन में। शिरे चूड़ादर शिबाले, शिरे चूड़ा दर शिबाले वन फूल माला हिया पर डोले। वन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पिता पीतांबर शोभे, पहिरन पीतांबर शोभे। नुपुर रुन झुन चरणों में। सुंदर बाला शचिर दुलाल नाचती श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी आदेश है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। चलो प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर विशाल हरे प्रभु हरे जी। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत सुंदर प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी कृष्ण, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्णा गुरु जी दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुछ करते हैं, ये अनाउंसमेंट करना है। हाँ, अशोक बोला। दोनों प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे गुरु जी, कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी, मीनू माता जी जो रूही एंजल के नाम से लॉगिन करती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं और हम सब भक्तों और सब भक्त परिवारों के लिए कृपामय भक्तिमय जीवन की भगवान श्री कृष्ण से, परम पूज्य श्री राधा प्रभुपाद महाराज जी से, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी से, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों से, पूज्य गुरुदेव के चरणों में और सब भक्त वृंदों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सब 3 बार महामंत्र बोलें और इन सबको आशीष दे। जी गुरु जी, दोनों प्रणाम गुरु जी।
जी, तो हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो अभी हम थोड़े हरे समय के कृष्णा लिए, गुरु जी। हाँ हरे बोलिए। कृष्णा गुरु जी। हाँ गुरु जी एक और प्रार्थना है कि गुरु जी आप जन्माष्टमी में बहुत बिजी हैं, आपको मंदिर का सारा काम करना देखना है, सेवा भी है, इधर भी सेवा करती हैं, तो बहुत थक जाते हैं आप। अगर एग्जाम आपके पास समय नहीं है, थकावट ना हो, तो अगर हम एग्जाम उसके बाद रखें, जन्माष्टमी के बाद रखें। हाँ ठीक है, जन्माष्टमी के बाद ही रखते हैं क्योंकि मुझे समय ही नहीं है अभी। हाँ मैं भी इसीलिए कह रहा हूँ गुरु जी, आप थक जी जाएंगे, ज्यादा थक जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जी, तो ठीक ओके है, ओके जी, सैंक्शन करते हैं। धन्यवाद गुरु जी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने चर्चा की थी प्रभुपाद जी के बारे में, और हमने देखा था कि प्रभुपाद जी बावरी में आए हैं, और बावरी ऐसी जगह है जहाँ पर सब हिप्पी लोग रहते हैं। और हिप्पी लोग का अर्थ है कि एक तरीके से एक जानवर है, सॉरी पशु, मनुष्य है लेकिन वह जानवर के तरीके से रहते हैं, इनको हिप्पी कहते हैं। मतलब रास्ते पर ही सोना, रास्ते पर ही खाना, और कोई कल्चर नहीं है ना, कहीं पर भी नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संबंध, ये सब हिप्पी लोग हैं उस समय करते थे। और उस समय जो मूवी आई थी हरे रामा हरे कृष्णा, तो ये जो देवानंद था, है ना, तो देवानंद के जो बड़े भाई थे, तो इन्होंने उस मूवी को डायरेक्ट किया था। तो उसमें उन्होंने काफी निगेटिव चीजें बताई थी कि दम मारो दम, मतलब नशा करो और हरे रामा हरे कृष्णा बोलो, लेकिन इस तरीके से नहीं था। तो जब ये मूवी आई थी 1973-74 के आसपास, तो उस समय एक शिष्य शिला प्रभुपाद जी के पास आकर कहे थे कि देखिए प्रभुपाद जी, इस मूवी में हमारी काफी दुराचार किया गया है हमारे आंदोलन के खिलाफ। तो प्रभुपाद जी काफी प्रसन्न हुए और कहे कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट लोग हरे रामा हरे कृष्णा तो बोल रहे हैं, और लोग जल्द ही समझ जाएंगे कि हमारा आंदोलन है वह अधिकृत है, परंपरागत है। जी, तो शिला प्रभुपाद जी ने ये चमत्कार बावरी में ही प्रभुपाद जी अभी पदार्पण किए हैं। और तो अभी मैं आपको बावरी में कल हमने देखा था कि प्रभुपाद जी का टाइपराइटर है वह चुरा लिया गया था, है ना। और प्रभुपाद जी बता रहे थे कि कम से कम $157 अमेरिका के चलन के हिसाब से उतना, है ना, पैसा गया था। और भारतीय इकाई उसकी 1,000 रुपए के आसपास थी, उस समय की बात कर रहा हूँ, 1970 के आसपास, 66 है ना। तो शिला प्रभुपाद जी के कमरे का शीशा तोड़कर वह चला गया था, है ना। और प्रभुपाद को वापस किसके ऊपर डाउट हुआ? प्रभुपाद के वापस उसी वॉचमैन के ऊपर ही डाउट हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि मेरे पास कोई सबूत नहीं थे, है ना। और उसके ऊपर हमने कल सवाल भी किया था कि एक भक्त के जीवन में इतना सब क्यों होता है, वो तो भगवान का आंदोलन का, भगवान का प्रचार कार्य में लगा है, लेकिन उसके जीवन में सब क्यों होता है। तो इसके ऊपर
कल सुजाता ने उत्तर दिया था कि भगवान अपने भक्तों को, है ना, और तपाना चाहते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि मेरा भक्त कितना महान है। इतनी विपत्ति आने के बाद भी वह पीछे नहीं हटता है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अ, लगभग 2 महीने, है ना, 2 महीने में भारत लौटने का भी उनके पास टिकट था, क्योंकि सुमति मुरारजी ने उनको और एक टिकट दिया था कि अगर उनको लगे कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है तो आप वापस भी आ सकते हैं, है ना, उसी जहाज से। तो प्रभुपाद जी के अभी 2 महीने खत्म होने को आए थे और अभी तक कुछ हाथ नहीं लग रहा था, उल्टा सब चोरी हो गया था जो था वो। और प्रभुपाद जी बहुत संघर्ष कर रहे थे कि अभी मैं क्या करूं क्या करूं। तो उसके बाद फिर आ, 7 महीने पहले, है ना, अमेरिका पहुंचने के बाद अब यह पहला अवसर था जब प्रभुपाद ब्रुकलिन स्थित सिंधिया के टिकट कार्यालय में गए थे और उन्होंने वहां पर अपनी चोरी के विषय में बताया कि मेरा सामान चोरी हो गया है। और उनका उत्तर था कि क्लब में आपका स्वागत है। फिर उन्होंने प्रभुपाद को हाल ही में हुई स्वयं अपनी मोटर गाड़ी की चोरी के बारे में भी बताया। उन्होंने समझाया कि न्यूयॉर्क नगर के लिए ऐसी चीजें असामान्य नहीं थी, मतलब वहां पर चोरी होना सामान्य बात थी अमेरिका में। तो प्रभुपाद जी सिर हिलाते हुए उनकी बात सुन रहे थे और अमेरिके के जो नौजवान थे उस समय, खास करके जो 20 साल के, 25 साल के, 18 साल के, 19 साल के जो युवा पीढ़ी थी, उस समय अपने घर परिवार को छोड़कर रास्ते पर रह रही थी क्योंकि उनको स्वतंत्रता चाहिए थी। और श्रील प्रभुपाद जी ने इन्हीं युवाओं को, है ना, अपने प्रेम के वश में कर लिया निस्वार्थ सेवा से। और इस तरीके से यही जो युवा लोग थे वही आगे चलकर सन्यासी हो जाते हैं इस्कॉन में और बहुत बड़ा प्रचार कार्य का विस्तार कराते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जितने भी सन्यासी है ये सब अमेरिकन सन्यासी ज्यादा है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने अधिकतर अपना समय पाश्चात्य देशों में ही दिया, क्योंकि उनके गुरु की ही उनको यही आज्ञा थी कि आप क्या कीजिए, आप हम पाश्चात्य जगत में जाके कृष्ण भावना का प्रचार करें। तो इसलिए आज के दिन हम देखते हैं कि, है ना, बहुत सारे ऐसे सन्यासी है अमेरिकन, जैसे है ना, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, है ना, उसके बाद परम पूज्य बृहद भागवत, है ना, गोस्वामी महाराज, उसके बाद परम पूज्य जय सच्चिनंदन स्वामी महाराज। ऐसे कई सारे महाराज है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया इस कृष्ण भावना के आंदोलन को बढ़ाने के लिए, है ना। तो अमेरिकन और भारतीय युवकों में क्या फर्क है आपको पता होगा कि अमेरिकन लोग हैं ना, वो तुरंत अपने घर परिवार से अनासक्त हो जाते हैं अगर उनको कोई चीज मिलती है ना। लेकिन भारतीय व्यक्ति का समस्या क्या है पता है? भारतीय व्यक्ति इसलिए नहीं आगे बढ़ पाता क्योंकि अपने परिवार को वह बहुत आसक्त होता है, तो इसके लिए वह कभी समर्पित होने की चेष्टा नहीं कर पाता अपने जीवन में। लेकिन हमारे आंदोलन में हम देखते हैं कि अधिकतर अमेरिकन, अफ्रीकन और अधिकतर पाश्चात्य जगत के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने श्रील प्रभुपाद के आंदोलन को अपना घर की तरह माना और अपने घर में जो चीज की कमी थी श्रील प्रभुपाद जाने के पश्चात इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। अपना शरीर का स्वास्थ्य देखा नहीं उन्होंने, ना कभी सर्दी की ठंड का उन्होंने अनुभव किया, ना उन्होंने गर्मी, है ना। तो बस बारिश हो गर्मी हो, बस कृष्ण भावना के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, है ना।
और अभी शिला प्रभुपाद के जितने भी शिष्य है वो 70+ है, सबकी आयु 70 के ऊपर है। अभी आने वाले 5 से 10 सालों में काफी इस्कॉन का नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये कई महाराज है, ये अपने शरीर छोड़कर भगवत धाम जाने के है ना प्रयाण में है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक शिला प्रभुपाद के जो शिष्य है उनका संग लेना बहुत जरूरी है ना। ऐसा जीवन जीना चाहिए अपने जिसके लिए हम जन्म लिए हैं, है ना। भारत भूमि ते होईल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो जिसने भी भारत में जन्म लिया है, सबसे पहले उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसने पहले अपना जीवन सार्थक करना चाहिए और फिर कर पर उपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करना चाहिए। सबसे बड़ा उपकार इस संसार में वो है जो किसी को कृष्ण देता है ना। कई बोल सकते हैं कि उपकार ये है कि मैं किसी को पहनने के लिए कपड़े दूं, किसी को एजुकेशन दूं या किसी को जॉब दे दूं। नहीं, परोपकार है जब हम किसी को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ देते हैं, वह है परोपकार। और इसलिए शास्त्र चिल्लाकर कहते हैं कि हमें अगर उपकार करना ही है तो किसी को कृष्ण के नजदीक लाके हमको उपकार करना चाहिए। लेकिन उसके पहले क्या करना चाहिए? उसके पहले अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। कैसे सार्थक करें अपना जीवन? सबसे पहले हमें प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्थ तत्वदर्शिनम, है ना। और उसके पश्चात फिर हम दूसरों के लिए फिर जीना चाहिए। इस संसार में अगर किसी को भी दुखों से छुटकारा चाहिए तो सबसे आसान तरीका है कि दूसरों के लिए जिए। जब व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है और फिर रास्ते में कई सारे अवरोध भी आते हैं, तो हम देखते हैं कि कृष्ण की एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है ना। ये मैंने अपने निजी जीवन में अनुभव किया है। और काफी ऐसे सन्यासी है, अभी ये सब लोग इतना सब कुछ छोड़कर क्यों प्रचार कार्य में लगे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि कृष्ण मेरे साथ अधिक होते हैं जब मैं कृष्ण के लिए समर्पित होना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए हमें दृढ़ विश्वास भी चाहिए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी उस टिकट को बार बार देखा करते थे, क्योंकि कभी कभी वो सोचते थे कि 2 महीने मेरे निकल गए, अब मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी वह अपने आप को मोटिवेट करते थे आगे बढ़ने के लिए, ताकि मैं है ना आगे चला जाऊं और मेरे गुरु का आदेश का पालन कर सकूं। उसके पश्चात उनके चोरी होना, उसके पश्चात जब वह मिश्रा है ना, मिश्रा के यहाँ पर जो योगा टीचर थे, उनके पास जब वो प्रवचन देते थे तो कई सारे उनके जो स्टूडेंट थे वह श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं में रुचि लेने लगे। और उस समय श्रील प्रभुपाद को इतना भरोसा हुआ कि इन लोगों को मेरी अंग्रेजी समझ में आती है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बंगाली थे, मतलब एक तरीके से उनका जन्म बंगाल में हुआ था। तो उनके इंग्लिश में एक बंगाली एक्शन थी, है ना। अगर आपने प्रभुपाद जी का इंग्लिश में लेक्चर सुना होगा तो प्रभुपाद जी के है ना प्रवचन में आपने देखा होगा कि प्रभुपाद थोड़ा सा बंगाली एक्शन में बोलते थे, है ना। तो प्रभुपाद जी को लगा कि कृष्ण भावना में लोग यहाँ पर रुचि लेते हैं, लेकिन जब तक मेरा अपना कोई मंदिर नहीं होता है तब तक मैं कैसे आंदोलन को है ना निर्माण कर सकूं। तो वो हमेशा भगवान को प्रार्थना करते थे। और जब कोई सेवा नहीं होती थी प्रचार कार्य की तो वो क्या करते थे? तो फिर वह लिखान करते थे, भागवतम का अनुवाद का किया करते थे, या फिर वह अपने भगवान के लिए भोग बनाते थे, है ना। उनको खाना बनाना भी बहुत अच्छा आता था। श्रील प्रभुपाद जी इतना अच्छा खाना बनाते थे, है ना, कि उन्होंने ही यमुना माता जी को सिखाया, श्रील प्रभुपाद की सीनियर शिष्य। तो उसके पश्चात फिर एक हार्वे कोहेन करके एक लड़का था,
और एक बिल एफ्टिन, ये 2 लड़के थे। इन्होंने शिला प्रभुपाद को कहा कि आप क्या कीजिए, आप डाउनटाउन में चले जाइए और वहां पर आपको प्रवचन सुनने के लिए आपको अनेक अनुयायी मिलेंगे, ऐसा मेरा दावा है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि प्रभुपाद जी वहां पर एक अजनबी की तरह थे, उनको कुछ पता नहीं था अमेरिका में कहाँ पर ज्यादा लोग आएंगे, है ना। लेकिन कुछ ऐसे 2-4 लोग उनको मिले थे शुरुआत में, है ना, जिन्होंने प्रभुपाद जी को सहायता की थी। और उनमें से वो थे जिनका नाम था हयग्रीव प्रभु, है ना। मैंने उनका स्टोरी बताया था आपको, हयग्रीव प्रभु का। वो भी शुरुआत में ही मिले थे उनको इसी तरीके से, है ना। अभी इन लोगों को कृष्ण भावना में समर्पित होने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन इनका केवल एक ही क्वालिफिकेशन था। बताइए इनकी क्या योग्यता थी। जितने भी अमेरिकन भक्त थे, इन्होंने कभी कृष्ण के बारे में सुना नहीं था, ना इन्होंने कभी कृष्ण को बारे में कृष्ण को देखा था, है ना। लेकिन इनकी क्या ऐसी योग्यता थी कि ये बड़े बड़े सन्यासी बने और कृष्ण के ऊपर इतना बहुत विश्वास स्ट्रांग हुआ। जी ओके। जी रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी सेवा भाव की भावना थी, सुविधा की हाँ, सेवा की भावना थी। सेवा की भावना, ओके। नेक्स्ट सोमाकर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है गुरु जी इन्होंने अपने गुरु के आदेश को पालन किया। मैंने उनको जो भी प्रभुपाद जी बोलते थे वो एटलीस्ट ट्राई करते थे लोग, इसीलिए शायद से लोग में आगे बढ़े हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट देवी मंडल। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। विवेकों को दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है गुरु जी वो बहुत ध्यान पूर्वक सुनते थे। ओके विशाल नंदा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझे लगता है कि उनको अपने गुरु शिला प्रभुपाद जी के ऊपर हद से ज्यादा विश्वास था, इसलिए गुरु के ऊपर विश्वास होने के कारण ही वो अपना भक्ति में आगे बढ़ सके। सावी महाराज। हरे कृष्ण। ओके, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर 40-50 आंसर लग रहा है, लेकिन अभी भी सटीक आंसर मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके अशोक चावला। चलो प्रणाम गुरु जी। गुरु जी वो लोग भटके हुए थे, किसी हाँ। ऐसे सहारे की जरूरत थी उन्हें कि जो उनको सही रास्ता दिखा सके। तो इसलिए प्रभुपाद जी के प्रवचनों में उन्हें ज्यादा अट्रैक्शन लगा, ज्यादा सत्यता लगी, भाई ये हमें अपने स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए वो समर्पित हुए, क्योंकि डेडिकेटेड तो थे ही, वो आसक्त थे, पूरी तरह आसक्त नहीं थे घर में अपने। ओके तो इसलिए प्रभुपाद जी के प्रति वो आसक्त हुए, आकर्षित हुए। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट विशाल इघावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी के प्रति उनका बहुत लगाव था। जी ओके। तो आप सबने थोड़ा थोड़ा आंसर सही दिया है, मैं इसको कंबाइन करके आपको सटीक उत्तर देता हूँ। देखिए शिला प्रभुपाद जी एक अजनबी थे, अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन शिला प्रभुपाद ने काफी इन्वेस्टमेंट की। इनका हर एक चीज, जैसा खाना खाने से लेके रहने तक सारी व्यवस्था शिला प्रभुपाद जी अकेले करते थे। और जब इन लोगों ने देखा कि मेरे माता पिताओं ने तो हमें ठुकरा दिया तुरंत, लेकिन ये अजनबी व्यक्ति आज हमारे लिए इतना कर रहा है, तो ये जो कृतज्ञता का भाव है ना, ये इनमें प्रवेश किया। इसके प्रति, एक भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति। और जब भगवान का शुद्ध भक्त जब निस्वार्थ भाव से जब किसी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो व्यक्ति एक लौ चुंबक की तरह उसमें खींचा चला जाता है। और यही फॉर्मूला है, ये कई भक्तों ने इस्कॉन में, है ना, इन्वेस्ट किया है कि शिला प्रभुपाद जी ने उनको बहुत समय दिया, उनको प्रेम दिया। कोई भी व्यक्ति भक्त बनने के लिए सबसे पहले 2 चीजें देनी जरूरी है। पहला है आपको उसको ऊपर प्रेम करना होगा। प्रेम किस तरीके से कि ये कृष्ण से बिछड़ा हुआ व्यक्ति है, मैं कैसे इसको कृष्ण के नजदीक लाऊं। तो इसके फिर उसकी सुनना,
उसके प्रॉब्लम सुनना, ये सब चीजें करनी पड़ती है। ये शिला प्रभुपाद जी ने की। और दूसरा चीज प्रभुपाद ने ये किया कि निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा भी की, उनको परोसा, है ना। उनके लिए खिचड़ी बनाते थे, खिचड़ी बनाने के बाद उनके प्लेट धोते थे, प्लेट धोने के बाद ये लोग तो चले जाते थे, प्रभुपाद जी सारा पूरा रूम साफ करते थे, जितने भी वह कूड़ा करकट सब नीचे गिरे हुए होते हैं ना, सब साफ करते थे, और फिर वो उनके बर्तन भी धोते थे। तो ऐसा 1 साल प्रभुपाद जी ने किया। सोचिए, एक बूढ़ा व्यक्ति ने इतना सब किया, और 1 साल के बाद जब इन युवा हिप्पियों ने देखा कि बाप रे बाप, ये भारत से आया हुआ सन्यासी हमारे लिए इतना कर रहा है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करना चाहिए, है ना। और यही फॉर्मूला परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने भी यहाँ पर अपनाया। महाराज जब यहाँ पर 1984 में आए थे मुंबई में, तो उस समय भी कोई नहीं था उनके साथ, केवल गिने चुने 4-5-6 ऐसे लोग थे। लेकिन परम पूज्य राधानाथ महाराज ने भी यही किया। घंटों महाराज बैठा करते थे और घंटों उनसे सुना करते थे। इतना इन्वेस्टमेंट किया 4-5 साल, उसके बाद व्यक्ति को लगता है ये मेरा अपना आदमी है ना, ये मेरा आदमी है, श्रील प्रभुपाद जी मेरे हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा मेरे लिए अवेलेबल होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये किया, है ना। जितने भी हिप्पी लोग थे, और ये कहाँ पर भी, ये फार्मूला कहाँ पर भी आज की तारीख में फिट होता है। लेकिन आप, हमारा भाव निस्वार्थ चाहिए। दुनिया में आज लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? अपने स्वार्थी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है ना, तो इसलिए वो रिजल्ट नहीं मिलता है ना, कोई व्यक्ति किसी से अटैच होता है। सब ऐसा लगता है कि दुनिया पूरी मतलबी है, कोई किसी का नहीं है ना। तो शिला प्रभुपाद जी ने ये कार्य वहां पर शुरू किया, और उसके पश्चात इतने लोग जुड़े कि जब प्रभुपाद जी ने 12 साल प्रचार किया था, तो ऐसी बाढ़ आई थी भक्तों की। कई लोग भक्त ब्रह्मचारी बन रहे थे, कई लोग अपना जीवन समर्पित करते थे। उस समय शिला प्रभुपाद के इस्कॉन मंदिर में गृहस्थ और ब्रह्मचारी दोनों मंदिर में ही रहते थे, दोनों को प्रसाद मिलना, सब कुछ होता था, है ना। अभी वैसे ही गोवर्धन इको विलेज में यहाँ पर राधानाथ महाराज ने सेम वैसे ही शुरू किया है। यहाँ पर ब्रह्मचारी गृहस्थ एक साथ ही रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ सेवा करते हैं, इस तरीके से। तो ये चीज शिला प्रभुपाद ने देखी और दी, है ना। और प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा सटीक, अगर प्रभुपाद जी का जीवन को, अगर मैं, प्रभुपाद ने अपने जीवनी में 7,000 के ऊपर लेटर लिखे। कितने? 7,000 के ऊपर पत्र। सोचिए, पत्र के उत्तर दिए। मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जी इतने व्यस्त थे, उनको किताब लिखने थे, उनको प्रचार करना था, उनको प्रवचन देने थे, पूरे वो जगत में ट्रैवलिंग करते थे हवाई जहाज से। इतना सब व्यस्त होते हुए भी उन्होंने, शिष्यों ने जो पत्र भेजते थे उनके वो उत्तर भी देते थे। समझ में आ रहा है? तो उसके पश्चात व्यक्ति को लगता है कि ये प्रभुपाद जी मेरे अपने हैं। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने किताब लिखी है, मेरे प्रभुपाद। बहुत सुंदर किताब है ना, मैंने पढ़ी वो। तो उसमें उन्होंने लिखा कि शिला प्रभुपाद जी बहुत लोगों के प्रभुपाद हो सकते हैं, उसमें वो लिखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिला प्रभुपाद जी मेरे प्रभुपाद है। तो इस तरीके से वो शुरुआत करते हैं। बहुत सुंदर किताब है। तो इसलिए कहाँ पर भी अगर हम इस्कॉन में जाते हैं तो हम कृष्ण का गुणगान इतना नहीं सुनते हैं जितना प्रभुपाद जी का सुनते हैं। और प्रभुपाद जी ने अपना, है ना, शरीर का एक एक बूंद है वह केवल गुरु की सेवा के लिए समर्पित किया, है ना। और शिला प्रभुपाद जी को भी अपने गुरु से काफी कुछ मिला था। उनका पर्सनल संग मिला था जब वो राधा कुंड में थे, है ना, जब वो यात्रा किए थे। और आपको याद होगा कि प्रभुपाद जी ने पत्र भी लिखा था अपने गुरु को कि मेरे लिए कोई विशेष आज्ञा है, तो उत्तर भी यही आया था, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का जीवन पूरी तरीके से लोगों को देने के लिए ही बना था। और प्रभुपाद जी एम्पावर्ड आचार्य थे, शक्तावेश अवतार है, क्योंकि ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया आज तक, ना भूतो ना भविष्यति।
कि इस तरीके से अमेरिका में जाके सिंगल हैंडेडली, है ना, वहां पर गार्डन में बैठ के कीर्तन करे और हिप्पी लोग आए, नाचे, अपना जीवन समर्पित करे, फिर कृष्ण भावना आंदोलन का विस्तार हो। ये इसके पहले भी प्रभुपाद जी के गुरु भाई लंदन में गए थे, है ना, लेकिन वह असफल होकर लौट आए, क्योंकि वो बोले कि वहां पर तो बहुत ही कठिन है प्रचार करना, क्योंकि वहां के लोग मांस खाते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, इनको कैसे हम प्रचार करें। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने प्रचार करने के पहले उनको प्रेम दिया, उनमें इन्वेस्टमेंट की। उसके पश्चात फिर प्रभुपाद ने कहा अभी ये मेरा सुनेंगे। उसके बाद प्रभुपाद जी एकदम प्रवचन पे प्रवचन देने लगे, एकदम हेवी प्रवचन। प्रभुपाद जी का एक डायलॉग है, डायलॉग मतलब प्रभुपाद जी की एक शिक्षा है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप में दृढ़ निश्चय नहीं है तो आप जानवर है, सीधा प्रभुपाद बोल देते। तो इसके बाद फिर प्रभुपाद जी हेवी हेवी चीजें बोलने लगी, क्योंकि राधा रासबिहारी मंदिर का निर्माण हो रहा था जुहू चौपाटी में, और उस समय काफी, है ना, उस समय जितने भी अमेरिकन लोग थे वो कह रहे थे कि प्रभुपाद जी हम तो अमेरिकन लोग हैं, ऐसे हम कुटिया में कैसे रहेंगे, और यहाँ पर तो चूहे रहते हैं, मच्छर काटते हैं, ना हमारा कोई स्वास्थ्य यहाँ पर अच्छा है। प्रभुपाद जी के पास ये सब कंप्लेंट लेके गए और प्रभुपाद ने सबकी कंप्लेंट सुनी, और फिर प्रभुपाद जी क्या बोले, प्रभुपाद जी एक ही वाक्य बोले और कुछ नहीं बोले। प्रभुपाद जी बोले क्या आप शुद्ध होना नहीं चाहते हैं, इतना ही बोले। क्या बोले प्रभुपाद जी, क्या आप होना नहीं चाहते, शुद्ध होना नहीं इतना इतना ही बोले। तो सारे अमेरिकन लोग हैं वो भक्त है वो चुप हो गए, क्योंकि अभी क्या उत्तर दे, गुरु बोल रहे हैं कि आप शुद्ध होना नहीं चाह रहे हैं तो सहन कीजिए। तो फिर सोचिए, अगर आपको अगर कहीं विदेश में भेजा जाए और अगर आपको कहा जाए कि आपको ऐसी जगह रहना है जहां पर चूहे हैं, मच्छर है, आपको परेशान करेंगे, तो आप बोलोगे अरे ये कैसा गुरु है ना। तो आप सोचिए अमेरिकन शिष्यों ने ये सब सहन किया है, इसके लिए आज हम इतना आसानी से, है ना, ऑनलाइन सत्संग सुन रहे हैं, माला कर रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा हम भगवान के दर्शन को देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए जब तक किसी का समर्पण का हम गाथा सुनते नहीं है तब तक हम उसके वैल्यू को हम अनुभव नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें ये सब चीजें सुननी चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन खड़ा करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शरीर का एक एक बूंद है उसका इस्तेमाल किया है, तब जाके ये, है ना, इतना बड़ा आंदोलन का निर्माण हुआ। रात रात जग कर, है ना, दिन दिन में प्रवचन देकर, अपने शिष्यों की प्रॉब्लम सुनकर उनको सॉल्यूशन देते हुए प्रभुपाद जी ने अविरत 12 से 14 साल विश्व भ्रमण किया, है ना। और अंतिम समय में फिर वह वृंदावन में अपने शरीर छोड़े। ठीक है, तो एक्चुअली मैं अभी दूसरी जगह पर आया हूँ, तो मैं अभी ना मैं मोबाइल को देख सकता हूँ, स्क्रीन पे पढ़ सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपको प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि आज डोनेशन देने का है मंदिर में, तो बैंक आया था, तो मेरे पास अभी समय नहीं है, अभी आपको कहीं पर मैं बैठने के लिए भी जगह नहीं है, मैं खड़ा खड़ा होकर आपसे 20-25 मिनट थोड़ा सा आपको बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो मैंने भी बताई वो अच्छी लगी होगी, जो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में मैंने आपको बताई। ठीक है, तो ओके जी, ओके, तो किसी का कुछ सवाल है तो सवाल मैं ले सकता हूँ प्रभुपाद जी के ऊपर या फिर प्रचार कार्य के ऊपर। ओके, मेरा आवाज आ रहा है सबको? जी गुरुजी। जी गुरुजी। ओके, तो फिर मैं अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।
हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम प्रणाम जी को दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी आप चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज एग्जाम नहीं होगा, आज एग्जाम नहीं होगा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। मुझे क्षमा कीजिएगा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सब राधिका माता जी को दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। रेखा माता जी को दंडवत प्रणाम। जय माता जी को दंडवत प्रणाम। सुजाता माता जी को दंडवत प्रणाम। रागिनी माता जी को दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त